स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी है और योग से बढ़कर कोई साधन ही नहीं है। मुझे भी लगभग 25 साल से तो मैं रेगुलर योग कर रही हूँ और उससे पहले जीवन कैसा था, 8 बजे का स्कूल था, 7 बजे सोकर उठती थी और पास में ही स्कूल था, बस नहाया धोया नाश्ता किया और स्कूल चले गए, ऐसी दिनचर्या थी। लेकिन जब यहाँ रोहिणी में आए, यहाँ पर आकर योग की कक्षा में जाना शुरू किया, बल्कि अपने बच्चों को भी लेके जाती थी, एक बेटी 5 साल की, एक 12 साल की थी छुट्टियों में। तो जब योग से जुड़ गए और जो आनंद की प्राप्ति हुई और वो आज तक उसका हम स्वाद ले रहे हैं। और 40 साल मैंने टीचिंग का काम किया और 40 दिन भी शायद मैंने मेडिकल लीव नहीं ली कि मुझे बीमार पड़ी हूँ और मुझे छुट्टी लेनी पड़े। पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे तन मन लगाकर स्कूल में नौकरी की और उसके बाद रिटायरमेंट 2.5 साल हो गया मुझे रिटायर हुए और मैंने अपना पहले से ही निश्चय कर लिया था कि अब अपना पूरा जीवन योग को ही समर्पित करना है। सभी लोगों को, जो भी हमारे आसपास जितने लोगों तक हम पहुंच सकें, आज के डेट में जो स्वस्थ है वही सुखी है। कोरोना के टाइम में आपने देख लिया, वही लोग जिंदा रह पाए हैं जो स्वस्थ है, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा थी। अदरवाइज जो बीमारियां थी जिनको, वो तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। तो सबसे मैं अभी फरवरी में एक शादी में गई तो एक लेडी आई, वो कहने लगी कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। वो बैंक से मैनेजर रिटायर हुई थी। मैंने कहा, अब रिटायर हो, आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया तो मिला ही होगा रिटायरमेंट पे, 80-90 लाख। कह रही हाँ वो तो है। मैंने कहा वो पैसा किस काम आएगा, आपके घुटने हैं, आप चल ही नहीं पाओगे, कहीं घूम नहीं पाओगे, खा भी नहीं सकते, पैसे का खर्च कैसे करोगे आप। मैंने कहा योग की कक्षा में आया करो। तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और वो दिन है फरवरी से आज का दिन वो रेगुलर योग कर रही हैं। चाहे वो ऑनलाइन आ रही हैं लेकिन वो रेगुलर मुझे रोज दिखाई देती हैं कि वो योग कर रही हैं। तो योग से हमारे यहाँ तो हम कई गाँव में जाके योग हमने सिखाया। ऐसे भी लोग थे जिनको डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। ओमपाल जी हैं, दिल्ली में रहते हैं गांव में, आज वो उदयपुर में वहाँ पे योग शिविर लेने के लिए गए हुए हैं। तो उनको कहा कि आप 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। उन्होंने फटाफट कम उम्र में ही अपनी बेटी की भी शादी कर दी, बेटी की भी शादी कर दी कि मर जाऊंगा तो कौन करेगा। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके घर के पास जाकर किशोर जी ने योग की कक्षा शुरू की। उन्हें पकड़ पकड़ के लेके आते थे, इतनी बीमारियां थी उन्हें कि आप सोच सकते हैं कि वो 6 महीने में आदमी मरने वाला है। और वो योग की कक्षा में उन्हें ले आए पकड़ के कि आप आओ थोड़ा योग करो। धीरे धीरे वो योग करने लगे। और आज कितने साल हो गए उनको, क्यों 12 साल हो गया, 12 साल हो गया वो जिंदा है और वो प्रधान बनिए जिले के योग कक्षाएं और उदयपुर में जाके वो यहाँ पर योग सिखा रहे हैं। तो आप देखिए डॉक्टर्स का क्या कहना और योग का चमत्कार। ये तो हमारे पर्सनल देखे हुए एग्जाम्पल हैं। एक और शशि जी हैं, वो भादरी में रहती हैं, उनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, टॉयलेट के लिए भी उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ता था। वो संस्थान में आई कि यहाँ पर शायद मेरा कुछ इलाज हो जाए। डॉक्टर तो दवाइयाँ देते हैं, आप ये मान के चलिए डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता, वो सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा देता है। आपको पेन किलर दे देगा, आपको दर्द नहीं होगी, आप सोचते हैं मेरी बीमारी ठीक हो गई है, बीमारी वहीं की वहीं है। तो बीमारी, आप जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं आज तक बंद हुई हैं क्या? डॉक्टर कहते हैं खाते रहो जी, अंतिम सांस तक, मरने तक खाते रहो। डायबिटीज की बीमारी दवाइयाँ तो खाते रहो। तो डॉक्टर इलाज क्या कर रहा है, वो तो आपकी बीमारी को दबा रहा है और आपको लगता है कि मेरा ये इलाज हो रहा है। वो जड़ तक तो पहुंचा ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि क्या कारण है, मुझे उस कारण को मैं खोज के बाहर निकालूं। तो योग की कक्षा में वो जो लेडीज जिसे पकड़ के टॉयलेट में ले जाते थे, वो भी संस्थान में आई और उन्होंने कहा, जो तब प्रधान थे प्रकाश लाल जी, उन्होंने कहा हमारे बादरी में कोई क्लास नहीं है। तो बाई चांस ये किशोर जी वहाँ थे तो उन्होंने कहा आप इनके यहाँ जाके क्लास खोल लो। तो ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि हमारे देखे हुए एक्सपीरियंस है, बाकी जगह क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। तो वो योग की क्लास में आने लगी और आज इतने सालों इतनी फिट है कि वो भी, उन्होंने कई क्लासेस खोल दी और अगर यहाँ आएंगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि कभी बिस्तर पे लेटी थी, ऐसे भाग के जाती है और इतनी एक्टिव हो गई हैं। तो ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि योग के चमत्कार कोई कहने की बात नहीं है कि अभी क्या, चलो ठीक है। आज जितने लोग यहाँ पर है, मैं उम्मीद करती हूँ अगर यहाँ आज 200 लोग हैं तो आप खुद तो आएंगे
ये नहीं कि शिविर लग गया 5 दिन के बाद चलो जी अब तो हम घर बैठ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छे से बीते, आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। अब उस मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग उस उम्र के पड़ाव पर हैं जहाँ पर बीमार बुढ़ापा अपना असर दिखाने लगता है। धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है और एजिंग के आपको सिम्टम नज़र आने लगते हैं। आप घर वालों पे बोझ ना बने। जैसे अगर बूढ़े हो जाते हैं ना तो जिस माँ के पीछे बच्चा भागता है वही कहेगा इसकी चारपाई भी बाहर बिछा दो, ये कब मरेगी जान छूटेगी। बीमार आदमी की सेवा करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आपका पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। आप यहाँ योग की क्लास में आ जाइए, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे अगर आपका शरीर ठीक रहेगा। तो मैं आपसे और राठी जी ने जैसे बताया था शरीर तो स्वस्थ आपका रहेगा, लेकिन आपकी सोच कैसे बदलेगी। मैं हमेशा छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, मैं समय कुछ ज़्यादा ही दे रही हूँ। आपने 2 मिनट कहे थे तो मुझे लगता है दोबारा मौका मिले या ना मिले, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं सबसे शेयर करूँ। और खुश रहना जो है ना, कैसे खुश रह सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक बुद्धू राम था। बुद्धू राम की उस जमाने की बात है जब बचपन में शादी हुआ जाती थी। तो जब बुद्धूराम बड़ा हुआ तो उसके गौने का टाइम आया तो उसकी माँ ने कहा बेटा जा बहू को लेके आ जा। तो उस समय घोड़ी पे बैठ के जाते थे, कोई और साधन नहीं थे। माँ ने कुछ थैलों में सामान भर के दे दिया, 4 थैले, कि ससुराल पहली बार जा रहे हैं तो ये इतना सामान ले जा तू। वो 4 थैले घोड़ी पर रखकर खुद भी बैठ गया और ससुराल की ओर चल पड़ा। तो थोड़ा सा उसके मन में आगे जाके आया कि हो मैं कितना दुष्ट हूँ, मैंने सारे थैले तो घोड़ी के ऊपर रख दिए, इतना भार बेचारी घोड़ी कैसे उठाएगी। मैं भी ऊपर बैठ गया। वो नीचे उतरा, एक थैला कंधे पे इधर रखा, एक कमर में बांधा, अपने ऊपर सारे थैले उठाकर वो फिर घोड़ी पे बैठ गया। अपनी तरह से तो वो बहुत समझदारी कर रहा था कि सारा भार मैंने उठाया हुआ है, और वास्तव में उठाया किसने था, घोड़ी ने उठाया हुआ था। तो जब ससुराल पहुंचा तो ससुर जी को बोला भी जल्दी वैद्य को बुलाओ, मेरे तो शरीर का एक एक अंग टूट रहा है, इतना भार मैं उठा के आया हूँ। तो वो ससुर जी समझ गए कि नाम से ही बुद्धू नहीं है, या अकल से भी बुद्धू है, कि भार तो फिर भी घोड़ी ने उठाया हुआ था। तो अब हम बुद्धू राम की तुलना अपने आप से जरा कर लें। सारी दुनिया की चिंताएं, बच्चों का क्या है, उसका क्या होगा, सारी चिंताएं हमने अपने ऊपर ले ली और जो चला रहे वो उसको भूल गया। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। आपके बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर, कहाँ पढ़ेंगे, क्या नौकरी मिलेगी, किससे शादी होगी, ऑलरेडी पूरी पिक्चर बनी हुई है। लेकिन आप सारी चिंताएं लेके बैठ जाते हैं। बाल भी सफेद कर दिए चिंता कर करके। लेकिन मेरे बाल काले हैं, कोई मैंने कलर नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं चिंता बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि उसके ऊपर छोड़ दो, उसके साथ कनेक्टेड हो। रात को सोते समय ना भगवान को कह दिया करो भी दुनिया तूने बनाई है, तू ही चिंता कर, मैं निश्चिंत होके सो रही हूँ। सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो और खुद निश्चिंत रहो। घर में, आपके घर में मंदिर भी होगा, सुबह वहाँ बैठते हो ना, भगवान से बातें किया करो। ये नहीं कि खाली आरती कर दो, आई कनेक्शन ही नहीं किया भगवान के साथ। आपके भगवान की फोटो, कई लोग किचन में वो टांग देते हैं, छोटा सा मंदिर, धूप जला दी, आरती कर दी, अरे भगवान से जुड़े कहाँ, आपने बात कहाँ करी भगवान से। उससे बड़ा साथी तो कोई है ही नहीं। वो पिछले जन्म में भी हमारे साथ था, आज भी है और अगले जन्म में भी रहेगा। लेकिन हम उसको भूल कर दुनिया में संबंध बनाने में लगे हुए हैं जो कि छोड़ कर जाने हैं। वो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जो हमें छोड़ के जानी है। आप सोचो ना, आज अभी आंख बंद हो जाए तो सारा लॉकर में पड़ा हुआ सोना भी रह जाएगा, घर का एक एक सामान रह जाएगा, कुछ साथ जाएगा नहीं। तो उस परमात्मा से अगर आप कनेक्टेड रहेंगे ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। कोई परेशानी है ना, भगवान के सामने बैठ जाओ कि भी ये परेशानी आ रही है, तुमने ही दूर करनी है, मैं तो पूरा आपके ही, मेरा तन मन धन मन सब आपके अर्पण है प्रभु, आप ही सारी चिंता को दूर करोगे, आपने दुनिया बनाई है। ये बच्चे को बच्चा कहना नहीं मानते ना, भगवान से प्रार्थना करो कि इसे सद्बुद्धि दे दो। एक कटोरी में जल लेकर बैठो, जो मैं रोज करती हूँ, चाहे चांदी की कटोरी हो कोई भी, और उसमें 1 मिनट तक देखते हुए ओम 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 करना है आपने। मैं माला से करती हूँ तो 2 माला 1 मिनट में हो जाती हैं, आप वैसे कर लो। और वो जल जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जो संकल्प आप करना चाहते हैं, उसको वो जल पिला दो। पति को पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, जिसको पिलाना है खुद भी पी लो, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना, ये आ जाते, ओम इज वेरी वेरी पावरफुल। ये तो ब्रह्मांड में जो शब्द सुनाई दिया गया, ये वो शक्ति है
और उस शक्ति को मैंने महसूस किया है। मैं कई सालों से रोजाना नियम से, अब यहाँ से आप जाएंगे ना, कुछ नियम संकल्प लेकर जाओ, तभी यहाँ फायदा है कुछ करने का। अदरवाइज 15 मिनट रोजाना किसी भी समय जो आपको कन्वीनियंट हो, भगवान के सामने बैठकर उनकी आंखों में देखते हुए 15 मिनट ओम का उच्चारण करिए। ओम के उच्चारण से आपके शरीर का एक एक अंग आपका प्रभाव में आता है। ये अमेरिका में डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है, वहां पर तो 5 शहरों में थेरेपी सेंटर खुल गया जो डॉक्टर ओम से इलाज कर रहे हैं। यानी 1 घंटा योग सिखाने के $100 लेते हैं। $100 मीन 7500 रुपया, और यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, तो हमें एक वैल्यू नहीं है। तो आप नियमित यहाँ ये योग साधना कीजिए। और अपने सुबह उठने की आदत कैसे डालनी है, अब मैंने भी 7 बजे उठने वाली और मैं अब 4 बजे भी उठती हूँ। आज हम 3 बजे भी उठे क्योंकि 4 बजे हमें निकल नहीं था। तो उसके लिए अपने मन को क्या कहना है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। अगर हम जाग गए तो बहुत कुछ पा लेंगे, यहाँ आओगे तो बहुत कुछ पाओगे, और सोते रहोगे तो बहुत कुछ खो देंगे हम। अब जो 4 बजे उठ रहे हैं और एक आदमी 7 बजे उठ रहे हैं, आप देखिए कि हमने अपने जीवन के 3 घंटे तो रोज बढ़ाए हैं। तो हमने 3 घंटों का 1 घंटा अपने ऊपर जरूर खर्च करना है। इसे गोल्डन आवर मैं कहती हूँ। 1 घंटा जो आपने अपने लिए खर्च किया वो स्वर्णिम घंटा है, उससे आपके 23 घंटे बहुत अच्छे से बीत जाएंगे। तो 1 घंटा नियमित साधना करिए, भगवान से कनेक्ट होकर रहिए, उससे बातें करिए, और जब सोने जाते हैं सारी टेंशन भगवान पे छोड़ दो, वो अपने आप आपके देखना सारे काम करेगा। मैंने तो अपनी लाइफ में जब कहा ना बस भगवान मेरी मदद करता है, वो इतना प्यारे है कि वो दूर रहता ही नहीं है, उससे कनेक्टेड हर पल। खाना बना रहे हो नाम जपते हुए, खाना रोटी बेल रहे हो, सब्जी काट रहे हो, भगवान का नाम। दुनिया का चिंतन मत करो, आदत डालो। मैंने भी धीरे धीरे आदत डाली कि मन में कोई विचार है, अरे इसके बारे में सोच के क्या फायदा है, इससे अच्छा मैं अपना मंत्र जाप कर लूं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा पराठे के ऊपर बहुत खूबसूरत पूरा ओम बना हुआ आ गया। तो आपके जो संकल्प होते हैं वही आपके सामने आते हैं। तो आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं, बस उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहिए। कोई विचार आए उसे भगा दो, उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा, दुनिया की परवाह बिल्कुल छोड़ दो। आप और आपका ईश्वर, आप बस, हमें वो किसी की परवाह नहीं है। मैं बता रहे थे, एक होते हैं आर्त भक्त जो केवल दुख हरा, एक होते हैं अर्थार्थी, भगवान मेरा ये काम कर दो, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, छतर चढ़ाऊंगा, ये करूंगा। वो अर्थार्थी होते हैं जो अपनी कामना के साथ भगवान को पूजा करते हैं। एक ज्ञानी